हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नू एक्सप्लेन। तो आज मैं प्रिंसेस एट लार्ज का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसकी शुरुआत में हम देखते हैं राजकुमार मेंग राजकुमारी के पास बैठे होते हैं कि तभी वहाँ शीफेंग दवाई लेकर आते हैं। शीफेंग बताते हैं, जब मैं दवाई बना रहा था तो वहाँ पर राजकुमारी चैंग आई थी। उन्होंने मुझे अपने राज्य की सबसे कीमती दवाई दी थी और मुझसे कहा था कि वो सुबह लौसाई राज्य चली जाएंगी। इस दवाई से राजकुमारी कुछ महीनों तक ठीक रहेगी। शीफेंग राजकुमार से कहते हैं, आप कल रात से सोए नहीं हैं। राजकुमारी को दवाई मैं पिला देता हूँ, आप जाइए। राजकुमार मना कर देते हैं, रात से तो आप भी नहीं सोए, तो आप जाइए। शीफेंग वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार राजकुमारी को दवाई पिला देता है, जिससे राजकुमारी ठीक होने लगती है। राजकुमार सोचते हैं, राजकुमारी चैंग ने मेरी मदद की है तो आगे चलकर मैं उनका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। जिसके बाद हम सेनापति को देखते हैं, जो अपने बचपन की यादों को सोचता है, जहां हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पिता और माँ को कोई जहर संप्रदाय के लोग मार देते हैं। अब हम रानी माँ को देखते हैं, जो महाराज को दवाई पिला रही थी, लेकिन महाराज दवाई फेंक देते हैं। रानी माँ कहती है, आपको सही समय पर दवाई लेनी चाहिए, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। वैसे भी आपको राजकुमार चिन को महाराज घोषित कर देना चाहिए। महाराज कहते हैं, क्या आप राज हत्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर कोशिश कर रही हो तो मैं तुम्हें राज दरबार में सजा सुनाऊंगा। रानी माँ कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारा जीवन मेरे हाथों में है और राज दरबार में कौन मेरे खिलाफ जाएगा। अब हम राजकुमारी को देखते हैं, जिसे होश आ चुका था। वो देखती है राजकुमार वहीं पर बैठे बैठे सो रहे हैं, जिसे देखकर वो कहती है, राजकुमार सोते हुए कितने क्यूट लग रहे हैं। कि तभी राजकुमारी की आंख खुल जाती है। राजकुमारी जल्दी से आंख बंद करके सो जाती है, पर राजकुमारी अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं रख पाती। राजकुमार कहते हैं, अब आप ठीक हो चुकी हो तो मैं यहाँ से जाता हूँ। कि तभी राजकुमारी राजकुमार को रोक लेती है। जिसके बाद शीफेंग भी वहाँ आ जाते हैं और राजकुमारी को बताते हैं कि 3 दिनों से बिना सोए और खाना खाए बिना राजकुमार आपकी देखभाल कर रहे हैं। राजकुमारी कहती है, 3 दिनों से? मुझे विश्वास तो नहीं होता कि ये बड़ा पत्थर मेरी देखभाल कर रहा था। जिसके बाद राजकुमार मेंग राजकुमारी से पूछते हैं, आपको किसने जहर दिया? राजकुमारी कहती है, मैं उस दिन आपको सारी बात बता रही थी, पर आपने इतनी पी रखी थी कि आप मरे हुए सूअर की तरह पड़े हुए थे। असल में जब मैं महल गई थी तो मुझे रानी डॉबगर ने नहीं, रानी माँ ने बुलाया था। जिसके बाद उन्होंने मुझे चाय में जहर मिला के पिला दिया। रानी माँ ने कहा, अगर तुम्हें इसका तोड़ चाहिए तो तुम्हें राजकुमार को मारने में मेरी मदद करनी होगी। जिसके बाद उन्होंने मुझे एक जहर की बोतल दी आपको मारने के लिए। शीफेंग राजकुमारी से कहते हैं, वो जहर कहाँ पर है? राजकुमारी कहती है, वो जहर तो मैंने फेंक दिया, पर आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? शीफेंग कहते हैं, अगर वो जहर मिल जाता तो मैं उसका टेस्ट करके पता लगाना आसान होता कि उसका तोड़ क्या है। राजकुमारी कहती है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैंने तो वो आग में फेंक दिया। राजकुमार कहते हैं, पर तुमने मुझे जहर क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें अपने जीवन की चिंता नहीं थी? राजकुमारी कहती है, ऐसा नहीं है, मैं तो आपको जहर देने ही वाली थी। राजकुमार चौंक जाते हैं, क्या? पर मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का फर्ज होता है लोगों की जान बचाना, उन्हें मारना नहीं। जिसके बाद राजकुमार कहते हैं, तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है, तो इसका तोड़ भी मैं ही ढूंढूंगा। जिसके बाद राजकुमार सभी मंत्रियों को हॉल में बुलाता है और उन सभी से कहता है, जब मेरी तबीयत खराब थी तो तुम में से बहुत से मंत्रियों ने राजकुमार चिन और रानी माँ के साथ मिलकर बहुत बुरे काम किए हैं, जो इस पेपर पर लिखा हुआ है। वहां पर खड़े मंत्री कहते हैं, पर हम कर भी क्या सकते थे? रानी माँ ने हमें आदेश दिया था, जिसका हमें पालन करना था। राजकुमार कहते हैं, कल राज्यसभा में तुम सभी राजकुमार चिन और रानी माँ के बारे में सबूत पेश करोगे। वो सभी राजकुमार से कहते हैं, हम सभी आपके साथ हैं। जिसके बाद राजकुमार महाराज के पास जाते हैं, जहाँ रानी माँ राजकुमार चिन भी बैठे हुए थे। राजकुमार चिन ने हमारे वफादार सैनिकों को मार दिया और रानी माँ इसके बारे में पहले से ही जानती है। राजकुमार चिन कहते, पिताजी मुझे माफ कर दो। रानी माँ कहती है, तुम्हारे पिता अभी दवाई पी रही हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, इस बात पर कल चर्चा करेंगे। राजकुमार मेंग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद रानी माँ राजकुमार को रोकती है।
और उससे वो पेपर देने के लिए कहती है। राजकुमार कहते हैं, माँ आप इस पेपर को ले सकती हो, मेरे पास इसकी कई कॉपीज़ पड़ी है। रानी माँ कहती है, तुम्हें पता है रानी माँ के ऊपर आरोप लगाने की जुर्म में तुम्हें मृत्युदंड हो सकता है, और तुम इसे साबित कैसे करोगे? तुम्हारे पास कोई सबूत है, गवाह है? कुछ मंत्री आपके खिलाफ राज दरबार में महाराज के सामने गवाही देंगी। रानी माँ कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी को जो आपने जहर दिया था उसका तोड़ मुझे दे दो। रानी माँ कहती है, आप किस तोड़ के बारे में बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब हम राजकुमारी को देखते हैं जो किताबों में जहर का तोड़ ढूंढ रही थी, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद हम राजकुमार, शी फेंग और सेनापति को देखते हैं। सेनापति कहते हैं, हमारे पास सबूत है, पर महाराज रानी माँ को सजा क्यों नहीं दे रहे? राजकुमार कहते हैं, मुझे नहीं पता महाराज ऐसा क्यों कर रही हैं, पर तुम कल महल जाकर रानी माँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। जिसके बाद हम रानी माँ और यूनुक सुन को देखते हैं। रानी माँ कहती है, राजकुमार ने मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिया है और महाराज के सामने भी मेरा सारा भेद खुल चुका है। मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, राजकुमार मिंग को मार डालो, उनका सर काट के मेरे सामने लाओ। ये सारी बात सेनापति सुन लेता है। जिसके बाद हम उस नकाबपोश को देखते हैं। वो यूनुक सुन को पकड़कर कहीं ले जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम हजार संप्रांत का हिस्सा हो? वो कहता है, तुम कौन हो और मुझसे ये बात क्यों पूछ रहे हो? वो कहता है, क्या तुम इस नकाब को जानते हो? यूनुक सुन कहता है, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तभी वो नकाब हटाता है। यूनुक सुन बोलता है, सेनापति तुम? वो बताता है हाँ, मैं उनका ही बेटा हूँ और मुझे तुम राजकुमारी दुल्हन के जहर का तोड़ बता दो, इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो मना कर देता है, मुझे तोड़ नहीं पता। सेनापति उसे मारने ही वाला होता है कि कोई सेनापति पर हमला कर देता है। सेनापति वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। वो बहरूपिया यूनुक सुन से कहता है, मुझे मास्टर ने भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। तुम मुझे बताओ, जहर संप्रदाय के जहर का तोड़ क्या है? वो बताता है, पुराने फिजिशियन कुई इस जहर का तोड़ जानते हैं। जिसके बाद सेनापति खड़े हो जाते हैं और यूनुक सन को मार देता है। वो बहरूपिया सेनापति के साथ ही मिला हुआ था। वो बताता है, फिजिशियन कुई भूत शहर में मिलेंगे। अब हम शी फेंग को देखते हैं जो राजकुमारी की नब्ज चेक कर रहा था। राजकुमार पूछते हैं, अब राजकुमारी कैसी है? शी फेंग बताते हैं, अब राजकुमारी ठीक है और जहर भी कम फैल रहा है। हमें जल्द ही इसका तोड़ ढूंढना होगा। तभी वहाँ सेनापति आते हैं और वो बताते हैं कि राजकुमारी दुल्हन का जहर का तोड़ भूत शहर में मिलेगा। मैंने सुना है वहाँ महान फिजिशियन गोई भी होगा और उन्हें उस जहर का तोड़ ज़रूर पता होगा। राजकुमारी कहती है, भूत शहर? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। शी फेंग बताते हैं, भूत शहर ऐसा शहर है जो केवल खूनी महीनों में खोला जाता है और यहाँ सोना चांदी का नहीं बल्कि हाथ पैरों तक का लेन देन होता है। वो बहुत ही डेंजर जगह है। राजकुमारी कहती है, अगर वहाँ पे जहर का तोड़ मिलेगा तो हमें वहाँ पर जल्दी ही जाना चाहिए। वो सभी भूत शहर जाते हैं। राजकुमार कहते हैं, राजकुमारी को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। और यहीं पर ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।